हेलो फ्रेंड। तो फिर से एक बार हम और आप नए चैप्टर के साथ नया चैप्टर नहीं मीन्स कि दिस इज नॉट अ सीक्वेंस ऑफ करंट इलेक्ट्रिसिटी। हम लोग इसमें मिलेंगे प्रोजेक्टाइल के साथ। प्रोजेक्टाइल करने वाले हैं और देखते हैं कि कैसे इसका सब कुछ आता है। 3 पार्ट की वीडियो आई थिंक अभी आ चुकी है। अभी ये 4th पार्ट है। देखते हैं इसमें क्या होता है, कैसे होता है। तो प्रोजेक्टाइल में देखिए कुछ है नहीं, 2D है, 2D में मोशन। तो अब इस 2D में मोशन को हम लोगों को समझना कैसे, एक्चुअली इस चीज के ऊपर हम लोग ज्यादा जोर देने वाले हैं कि ये 2D का मोशन जो है कि यू साइन थीटा यू कॉस थीटा की जो वेलोसिटी होती है दोनों डायरेक्शंस में, इन डायरेक्शंस में जो वेलोसिटीज होती है, इन वेलोसिटीज को कैसे समझा जा सकता है, इनका कैसे यूज किया जाता है। तो डिफरेंट टाइप के कॉन्सेप्ट्स हैं बेसिस में। तो उन्हीं कॉन्सेप्ट्स को आज हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं। देखते हैं क्या आती है वैल्यू, ठीक, कैसे चीजें होके आती हैं। तो हमने अभी तक ट्रेजेक्ट्री आई थिंक कर लिया है। ट्रेजेक्ट्री के बाद अभी हम लोग करने वाले हैं कोलिजन्स के बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। जैसे कि एक क्वेश्चन अभी ऐसे ही देख लीजिए कि एक मान लीजिए कि u√3 और ये 30 डिग्री पर है एक, है ना, और ये 2 पार्टिकल हैं जो साइमल्टेनियसली फेंके जा रहे हैं। ये क्वेश्चन कॉन्सेप्ट भी है, कोलिजन का कॉन्सेप्ट इसको बोलते हैं, ठीक है। एक पार्टिकल A है, एक पार्टिकल B है और एक u = ये 60 डिग्री पर है। इन दोनों के बीच में हमने डिस्टेंस d ले लिया है, ठीक है। तो अब हमको बताना ये है कि ये इनके बीच में, एक्चुअल में क्वेश्चन ये है कि इनके बीच में हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कब जीरो होने वाली है, ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में आपको यही बताना है कि इन दोनों पार्टिकल के बीच में जो डिस्टेंस d गिवन है, ये d डिस्टेंस कभी जीरो होगी, यानी कि ये दोनों एक दूसरे से टकरा जाएंगे। टकराएंगे यानी कि तभी तो मतलब आएगा ना, टकराएंगे मतलब क्योंकि, या फिर ऐसा हो कि इनकी दोनों की रेंज मतलब क्या हो, ये जैसे कुछ चले फिर ये कुछ चले, तो ऐसा भी हो सकता है। मे बी सिचुएशन ऐसी भी क्रिएट हो सकती है ना। तो इनकी कहानी हमारे पास क्लियर होके आ सकती है ना। तो देखते हैं कि कब ऐसा होता है कि हमने कहा कि मान लीजिए कि ये x1 आया, ये कितना आया, पार्टिकल ए x1 आ रहा है, पार्टिकल B x2 आ रहा है, और x1 + x2 जो होता है वो हमारे पास d के इक्वल है ना। x1 + x2 d के इक्वल है। तो कहने का मतलब कि भाई हमको तो ये पता है नहीं कि u√3 की वैल्यू क्या है, d की वैल्यू क्या है, x1 की वैल्यू क्या है और x2 की वैल्यू क्या है। तो हम लोग करेंगे अपने हिसाब से। देखते हैं इस डायरेक्शन में पार्टिकल का कंपोनेंट हम लेंगे। वेक्टर में मैंने आपको बताया कंपोनेंट लेना कैसे है। तो ये वेलोसिटी का कंपोनेंट आ जाएगा u√3 cos थीटा, यानी cos 30 की वैल्यू कितनी, cos 30 की वैल्यू है √3/2। ये नहीं कैंसिल होगा, तो यानी कि आ जाएगा 3u/2। ये नीचे की तरफ 3u/2 आ जाएगा। सेम यही काम यहाँ पे करेंगे तो ये आ जाएगा u/2, ठीक है। यानी कि पार्टिकल B का हॉरिजॉन्टल में कंपोनेंट u/2 एंड वर्टिकल कंपोनेंट की बात हम लोग कर सकते हैं, लेकिन कोलिजन की बात वो नहीं कर रहे। कह रहे कि पार्टिकल, मैंने क्वेश्चन बोला है मुंह से ऑब्वियसली कि पार्टिकल की हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस दोनों के बीच की कब जीरो हो जाएगी, है ना। तो हमने x1 मान लिया कि x1 चला, वो x2 चला, क्योंकि हम ये तो जानते नहीं कि वो कितना चलेगा, ये कितना चलेगा, क्योंकि हमारे पास डेटा u का क्या है, अननोन है। सो दैट्स व्हाई अपने को अननोन में ही लेके चलना पड़ेगा। तो आते हैं यहाँ पे, हम लोग देखते हैं। तो हमने कहा कि x1 = ये वैल्यू, यानी कि ये क्या है 3u/2 cos 30, यानी 3u/2 इनटू टाइम। क्या दोनों के थ्रू, सबसे बड़ा इस क्वेश्चन का की पॉइंट क्या है कि क्या दोनों पार्टिकल के थ्रू जो उन दोनों के बीच में x हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस में, जो x हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस दोनों पार्टिकल के बीच में जब जीरो होगी, तो क्या दोनों पार्टिकल के थ्रू जो टाइम लिया जाएगा, क्या वो टाइम इक्वल होगा, ऑब्वियसली इक्वल होगा। यही की पॉइंट होता है क्वेश्चन का। बहुत ऐसा क्वेश्चन मैं कराने वाला हूं अभी। इसमें सारे कॉन्सेप्ट को ऑब्वियसली सारे के सारे जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं उनको मैं क्वेश्चंस के थ्रू ही देखने वाला हूं, है ना। हम आप दोनों क्वेश्चंस के थ्रू, क्योंकि स्टूडेंट को ज्यादा अच्छे से समझ में आता है ये चीजें काफी अच्छी भी होती हैं। तो हमने कहा कि दोनों के थ्रू टाइम सेम, कि जैसे कि मान लीजिए
कि 1 किलोमीटर आप दो दोस्त हो जो 1 किलोमीटर की दूरी पर रहते हो। तो उसने कहा आपके पास साइकिल है, उसके पास गाड़ी है। तो उसने कहा कि चल भाई ठीक है यार मैं इतना नहीं आऊँगा, मैं मेरे को साइकिल चलाना, तू भी थोड़ा आ जाना बाइक से, तेरे पास बाइक है तो तू भी बाइक से थोड़ा सा आ जा। तो अब अपने पास अब ऐसा है भाई कि जितना मान लीजिए कि 2 मिनट में, मान लीजिए कि 2 मिनट में वो 60 की स्पीड से या फिर कितने की स्पीड से, मान लीजिए कि 1 मिनट में 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो 1 मिनट में वो उसके घर पहुंच जाता है गाड़ी से। लेकिन क्या अब 1 मिनट में वो साइकिल वाला, साइकिल तो है, अगर वो 1 मिनट में कहीं नहीं पहुंच पाया, 1 मिनट में वो चला ही नहीं, उसकी यू की वैल्यू ही नहीं है, तो ही वो वहां पर रह सकता है और वो इसके घर पहुंच सकता है। नहीं तो आपको अगर मीटिंग पॉइंट बताई जाएगी कि वो 1 किलोमीटर, जैसे बोला कि आधा किलोमीटर पर वो लोग मिले, तो आधा किलोमीटर पे जब वो लोग मिलेंगे यानी कि दोनों के थ्रू सेम डिस्टेंस ट्रेवल्ड हुआ, दोनों के थ्रू सेम डिस्टेंस ट्रेवल्ड हुआ, तो दोनों के थ्रू टाइम टेकिंग जो होगा वो क्या है, वो सेम है, यानी कि वेलोसिटी भी सेम हो जाएगी। तो यानी कि टाइम टेकन बाय द बोथ पार्टिकल इज व्हाट, सेम। तो हमने उसको टाइम टी ले लिया। अब हम लोग इसी तरह x2 को भी लिखने वाले हैं कि x2 की वैल्यू जो आएगी वो क्या आ जाएगी, u/2 इंटू टाइम, और x1 प्लस x2 इज इक्वल्स टू व्हाट, इज इक्वल्स टू d। तो हमने इसको d ले लिया, ठीक है। अब हमारे पास हमने कहा कि भाई एक मान लीजिए कि हमने x1 प्लस x2 इज इक्वल्स टू d लिया। अब इसी को हम लोग क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो ये आ जाएगा हमारे पास 3u/2 इंटू टी प्लस हमारे पास आएगा u/2 इंटू टी इज इक्वल्स टू x, ये मतलब पूरा d जो है, ये d क्या है, d है u इंटू टी, है ना। तो हमने इसको ले लिया u इंटू टी। अब हम क्या करते हैं भाई, u इंटू टी है, तो अब ये u इंटू टी कैसे आया, वो u इंटू टी कैसे मैंने लिखा, ये d की वैल्यू एक्चुअली मैंने लिखी है, किसकी वैल्यू लिखी है, d की वैल्यू। अब वो कैसे, देखिए कि मान लीजिए कि ये दोनों पार्टिकल हैं, ये मैंने रिलेटिव पाथ उसका लिखा है कि ये जो दोनों पार्टिकल है, अगर ये अपने इंडिविजुअल से x2 और ये अपने इंडिविजुअल से x1 चलेगा, तो कहने का मतलब ये होता है कि जो टोटल डिस्टेंस चला जा रहा है वो किसी एक वेलोसिटी से हम लोग चल लेते हैं, यानी कि किसी एक पार्टिकल को एकदम से बिठा देते हैं कि भाई बैठ जाओ तुम, और रिलेटिव वेलोसिटी हमको दे दो अपनी, कि जैसे कि मैं एक डायरेक्शन में इधर की तरफ मैं जा रहा हूं 5 मीटर पर सेकंड से, मैंने रिलेटिव मोशन 1D में ये चीज आपको समझा के रखी है, आप जाके काइनेमेटिक्स में ये वीडियो देखोगे तो आप उसमें पाओगे। हालांकि 2D मुझे यहाँ पे बताना चाहिए, लेकिन मैंने वहां पे ही बता दिया, काइनेमेटिक्स था, इजी था, सो दैट्स व्हाई आई टोल्ड ओवर देयर, है ना। तो मैंने वहां पे ही आपको ये सब बताया। अब बात इसमें ये आती है कि सर ये आपने ut कैसे लिखा, तो यार ऑब्वियस है कि टाइम t लिया जा रहा है, तो मैंने कहा कि अब मान लीजिए कि आप 5 मीटर पर सेकंड इधर जा रहे हैं और एक गाड़ी आपकी तरफ, आपके अपोजिट डायरेक्शन में आ रही है, मतलब आपकी तरफ आ रही है, टुवर्ड्स योर साइड, तो आपको अगर रिलेटिव स्पीड लिखनी होगी, आपकी रिलेटिव स्पीड उसके रेस्पेक्ट में चाहे उसकी रिलेटिव स्पीड आपके रेस्पेक्ट में, तो कितनी होगी, दोनों वेलोसिटीज ऐड हो जाएंगी, है ना। मैंने ये चीज आपको बताया 1D में डिफरेंट डायरेक्शन रहती तो ऐड होती है और सेम डायरेक्शन रहती तो सब्ट्रैक्ट होती है। तो वही हमने कहा कि 3u/2, लेकिन ये u/2 है ना। तो रिलेटिव मोशन अपने आपको देखना है, यानी कि कवर करना है पाथ को, तो 3u/2 यानी कि u/2 करके वैल्यू आ रही है, 3u/2 आ रही है वैल्यू अपने पास, तो वो वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3u/2 u/2 u/2 माइनस, यानी कि 3u/2 माइनस u/2 इज इक्वल्स टू u, यानी कि टाइम t हमने वहां पे लेके रखा है। अब वैल्यू हमारे पास ये, हमको इसमें से टाइम t आपको कैलकुलेट करना है, तो टाइम t कैसे कैलकुलेट कर सकते हो आप, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस चीज को कि टाइम t कैसे कैलकुलेट हो सकता है ना। तो टाइम t इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा भाई, टाइम t यानी कि ये आपका d डिस्टेंस है, तो d एक सेकेंड, टाइम इज इक्वल्स टू क्या होता है, टाइम इज इक्वल्स टू होता है डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, यानी कि d अपॉन u इज इक्वल्स टू टाइम, ये वैल्यू आ जाएगी यहाँ से, है ना।
तो अब ये x1 प्लस x2 इज इक्वल टू डी, है ना, इसका तो यूज करना ही पड़ेगा ना आपको। x1 प्लस x2 इज इक्वल टू डी, तो यहां से टाइम आप कैलकुलेट कर सकते हो u के टर्म में, और यहां पे ले जाके आप भर सकते हो उसको, यानी कि u की वैल्यू यहां से निकाल लीजिए, तो d बाई यू आप क्या कर सकते हो, वहां पे भर सकते हो। तो ये वैल्यू इधर से कटी, ये वैल्यू इधर से कटी, ये वैल्यू इधर से कटी, लेकिन इसमें u भी कट जा रहा है, तो क्या वो चीज अपने को मिल पा रही है क्या, देखते हैं। ये इक्वल हमने ये काम अच्छा किया है या गलत किया है। तो ये आ गया 3u/2, ये आ गया u/2, तो ये अपने पास आ गया 4u/2। अच्छा एक सेकंड पहले इसमें और भी देखते हैं हम लोग कि x1 को हमने राइट में, तो x2 को इधर में ले रखा है, तो यहाँ पे माइनस एक्चुअली होना चाहिए ना, एक राइट की डायरेक्शन में, एक लेफ्ट की डायरेक्शन में, सो दैट्स व्हाई ये क्या होना चाहिए, माइनस होना चाहिए। तो d बाई यू की वैल्यू आपको बतानी, तो यही आपको टाइम बता सकता है कि ये यहाँ से हमारे पास इतना टाइम आने वाला है कि इनके बीच में हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस क्या होगी, 0 होगी। एक मेथड तो ये है, दूसरा मेथड भी मैं आपको बताता हूं, तब तक ये आप नोट करिए। तो हमने यहाँ पे एक डेटा गलत ले लिया है, वो क्वेश्चंस में आई थिंक मिसप्रिंट था, तो मैंने भी वही वो कर लिया है। तो ये देखिए थोड़ा सा अभी का आंसर हम लोगों का थोड़ा सा वो देख लीजिए, मैंने चेक किया, तो ये u/√3, दिस इज u/√3, हम लोग उसमें भी ले सकते थे, लेकिन वो क्वेश्चंस ही हमारे पास, तो एक्चुअली टाइम तो हमारा निकल गया, लेकिन अब देखते हैं उसको कैसे। ये u/√3 है, दिस इज u/√3, तो क्या आ जाएगा u/√3 इंटू √3/2, दिस इज कैंसल, तो ये वैल्यू आ गई u/2, और ये वैल्यू भी आ गई u/2, तो u/2 कितना हो जाएगा u, है ना, और ut आ जाएगा। अब हम लोग उसको लिख देते हैं पूरा, तो x1 प्लस x2 इज इक्वल टू d, ठीक है, ये वैल्यू हम लोग लिखेंगे, तो ये आ जाएगा u/√3, पूरा लिखते हैं ढंग से, cos 30 की वैल्यू cos 30 लिख देते हैं पहले, इंटू टाइम, प्लस x2 की वैल्यू भी लिखेंगे, x2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, u इंटू cos 60 इंटू t इज इक्वल टू, यही तो x है, यही क्या है, x है, तो ये वैल्यू अपने पास क्या आ रही है भाई, ये x1 ये x2 और टोटल x आ जाएगा, तो ये वैल्यू आ जाएगी √3/2 इंटू टाइम, प्लस ये वैल्यू आ जाएगी u cos 60 की वैल्यू कितनी होती है, आई थिंक 1/2 होती है, एंड t इज इक्वल टू x। अब ये अपने पास पूरा कितना आ रहा है, पूरा आ रहा है ut, है ना, ut, ये वैल्यू √3 u/2t, यानी कि ut इज इक्वल टू x, टाइम इज इक्वल टू x बाई d, सॉरी x अपॉन, एक सेकेंड, x अपॉन ये u, तो ये आ गया टाइम। अब ये x क्या है, तो ये d ही हम लोगों ने क्या ले लिया, x ले लिया, मान लीजिए कि इस d को क्या है आपका, ये x है, इस तरह, यानी कि टाइम जो अपने पास है वो x बाई u, और ऑब्लिक यहाँ पे कर लीजिए d, जो दोनों के बीच में डिस्टेंस है, x ज्यादा अच्छा नहीं होता है, d ही लेना चाहिए जो हमने पहले लिया था, तो हमने यहाँ पे x ले लिया, तो उसको आप देख लेना अपने हिसाब से। तो ये वैल्यू ऐसे आई है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को इस तरह जीरो करने का,
ये फालतू चीज है, रिलेटिव मोशन है और कुछ है नहीं। क्या हुआ देखिए, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है ना, तो इस तरह भी कर सकते थे, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, तो दोनों वेलोसिटी को, हॉरिजॉन्टल वाली वेलोसिटी क्या कर देते, ऐड कर देते और एक कॉमन टाइम t ले लेते, इज इक्वल्स टू x कर देते। दैट्स दिस इज द आंसर। आपको क्या करना था, वाया रिलेटिव। दूसरा मेथड जो मैं आपको बताने वाला था, वो रिलेटिव वाला मेथड क्या है, दूसरा मेथड जो मैं बोला था आपको बताने के लिए, तो क्या है, टोटल डिस्टेंस कवर कितना करना है, x, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि एक को रोक देते हैं। रोकना कैसे, कि एक के रेस्पेक्ट में दूसरे की वेलोसिटी निकालते हैं। तो हमने कहा कि a ही पूरा वेलोसिटी कवर कर रहा है, यानी कि वेलोसिटी ऑफ a विद रेस्पेक्ट टू b कितना हो जाएगा, इसकी वेलोसिटी राइट में कितनी है, राइट में है u/2 और उसकी वेलोसिटी लेफ्ट में कितनी है। तो इसको लिखते कैसे हैं, इसको लिखते पहले वो भी दिखा देते हैं, va माइनस vb, है ना। तो अब विद वेक्टर साइन के साथ रखना है। दूसरा मेथड, दिस इज सेकेंड मेथड, सेकेंड मेथड आपके पास, सेकेंड मेथड लिख देते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो va vb, अब अपने पास va की वैल्यू इधर की तरफ u/2 माइनस इसकी वैल्यू v/2 इधर की तरफ, तो माइनस u/2, ये इज इक्वल्स टू u आ गया। अब इसका मतलब क्या है कि पूरा पाथ x किसको कवर करना है, a को। तो अब अपने पास a को करना है, तो भाई क्या आ जाएगा, वेलोसिटी कितनी u, हमको टाइम दोनों के थ्रू कितना लग रहा है t, तो एक के लिए कॉमन टाइम हमने लिया, क्यों, क्योंकि भाई एक के लिए वही टाइम ले लिया, क्योंकि इसकी वेलोसिटी हमने दे दी है अभी u/2, तो ये आ गया ut इज इक्वल्स टू, ये क्या है, d है ना, d है, ये d लिया था ना मैं, हाँ, तो ut इज इक्वल्स टू d, देन टाइम t इज इक्वल्स टू d/u। दिस इज द टाइम मेथड। यानी देखो ये कितना आसान है, रिलेटिव वेलोसिटी से कितना, ये आपका सेकंड मेथड है। जो भी मेथड आपको अच्छा लगे यू कैन चूज इट, है ना, इट्स डिपेंड अपॉन ऑफ यू, है ना। आगे आते हैं नेक्स्ट वाला। तो इस तरह बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, मैं और भी क्वेश्चंस आपके लिए लेता हूं कॉन्सेप्चुअल, और हम लोग देखेंगे इसमें अच्छी अच्छी चीजें। वहां पे वो वेलोसिटी का कंपोनेंट कुछ दूसरा दिया हुआ था एक्चुअली, तो मैंने क्वेश्चंस को डिजाइन किया हुआ था। आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं कि मान लीजिए कि एक ऐसे बास्केटबॉल का एक ऐसे करके सर्कुलर टाइप का रिंग है जिसमें एक बॉल को डालना है, ऐसे बॉल ऐसे जाएगा ऐसे, ठीक है, तो ये ऐसे रहना चाहिए, ठीक है। और एक ट्रॉली है आपकी, मान लीजिए कि एक ट्रॉली है जो इधर की तरफ 10 मीटर पर सेकेंड से चल रही है, ठीक है, 10 मीटर पर सेकेंड से चल रही है। ये डिस्टेंस वी डोंट नो, है ना, ये डिस्टेंस x है, हमने दे दिया है कि x है, ठीक है। और इधर की तरफ जब बॉल को फेंका जा रहा है तो वो कितने से फेंका जाए कि मान लीजिए कि एक लड़का यहाँ पे खड़ा है, मजा आएगा तभी, एक लड़का यहाँ पे खड़ा है, ठीक है, और ये जो डिस्टेंस है, ये वाली डिस्टेंस ये 5 मीटर की है, कितनी है, 5 मीटर की। अब यहां से वो u वेलोसिटी से थीटा एंगल वी डोंट नो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ थीटा से वो फेंक रहा है, ताकि जब वो बॉल यहां से पास हो तो उसके पास सिर्फ और सिर्फ हॉरिजॉन्टल में वेलोसिटी रहनी चाहिए। इट विल स्टेट दैट कि एक प्रोजेक्टाइल के ट्रेजेक्टरी पर सिर्फ हॉरिजॉन्टल में वेलोसिटी कहां पे हो सकती है, सिर्फ और सिर्फ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी एक ट्रेजेक्टरी पर टॉप मोस्ट पॉइंट पे होती है, यानी कि मैक्सिमम हाइट h पे, क्योंकि वहां पे पार्टिकल की y में वेलोसिटी नहीं होती, सिर्फ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी। इट मीन स्टेट दैट कि इस ट्रेजेक्टरी का सबसे टॉप पॉइंट है 5 मीटर। हम लोग ऑब्वियस है कि उसके हैंड से ये ऐसे मान लीजिए कि बास्केटबॉल है, ऐसे फेंक रहे हैं वो ऐसे करके, तो उसके हैंड से ही हम लोग ग्राउंड को लेट करेंगे, हैंड की पोजीशन जैसे ही ऐसे बनेगी, तो ये जैसे ग्राउंड कर लेते थे ना, ये ऐसे करके फेंक रहा है, ऐसे करके, तो वो ऐसे करके जाके गिरा, यानी कि 5 मीटर उसका मैक्सिमम हाइट आ गया आपका। अभी इसमें एक चीज पूछा आपसे कि वो कब ये बॉल को यहां से फेंकेगा, ये ट्रॉली 10 मीटर पर सेकंड से चल रही है, ठीक है, इसकी वेलोसिटी भी आपको देनी पड़ेगी, तो उसकी वेलोसिटी भी दे देते हैं कुछ, आई थिंक 10 मीटर पर सेकंड, इसको भी ले लिया जाए, कितना लिया जाए बोलिए आप, चलिए इसको भी 10 मीटर पर सेकंड ले लिया जाए, है ना, ये u इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड से फेंका, तो कितना टाइम लगेगा उसको बॉल यहां तक पहुंचने में। चलिए आइए वो पूछा है, यानी कि क्वेश्चन क्या है, पहले वो लिख देता हूं मैं। पहला टाइम बताना है आपको बॉल को वहां पहुंचने में,
और ये x बताना है। दूसरा क्वेश्चन है x बताना है कब वो बॉल को यहां से छोड़ेगा, जब हॉरिजॉन्टल में वो इसके हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन से इसकी डायरेक्शन की डिस्टेंस कितनी होगी। तीसरा वाला आपको बताना है थीटा बताना है। तीन चीजें आपको बतानी है इस क्वेश्चन में। तो ये क्वेश्चन देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है, ये भी रिलेटिव के ऊपर है। अब हमने कहा कि वी नो दैट कि व्हाट इज द मैक्सिमम हाइट ऑफ द बॉल, है ना। मैक्सिमम हाइट ऑफ द बॉल कितना है, मैक्सिमम हाइट ऑफ द बॉल 5 मीटर है, और उसकी वैल्यू कितनी है, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। दिस इज द वैल्यू ऑफ द मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट की वैल्यू है ये। अब इसको आप क्या कर सकते हो कि भाई अब यहां से u तो आपको पता है कितना है 10 मीटर पर सेकंड, यहां से थीटा आ जाएगा। अच्छा ठीक है, देखते हैं। थीटा अच्छा नहीं आएगा तो हम लोग u की वैल्यू चेंज करेंगे ताकि अच्छा कैलकुलेशन बने एक्चुअली, ठीक है। तो ये आया 5 इज इक्वल्स टू u की वैल्यू कितनी है 10 मीटर पर सेकंड, यानी कि ये आ गया 10 इंटू 10 साइन स्क्वायर थीटा जो हमको चाहिए, और इंटू 2g मतलब ये 2 इंटू 10 20 हो गया, है ना। तो ये वैल्यू आ रही है 2, इधर आ गई 2 और इधर ये आ गया 5, है ना। तो साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू जो आ रही है 1 आ रही है, यानी 90 डिग्री फेंका जाएगा, है ना। तो u की वैल्यू चेंज करते हैं, u की वैल्यू हम लोग ले लेते हैं, u की वैल्यू 12.5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो मजा नहीं आया क्वेश्चन में क्योंकि हमने u रैंडम ले लिया, सो दैट्स व्हाई हम लोग चेंज करते हैं उसको। हमने क्या लिया u को, अभी ये करेंगे चेंज इसको u को, ठीक है। ये तो 5 इंटू 20 जाएगा, तो u इज इक्वल टू 12.5 इंटू 12.5, है ना, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। अब हमको क्या करना है भाई, अब इसको इधर लेके आइए, देखते हैं वो क्या बनता है। यानी कि ये आ गया 100 अपॉन ये आ गया 12.5 इंटू 12.5 इज इक्वल्स टू साइन स्क्वायर थीटा आ रहा है अपने पास, इज इक्वल्स टू साइन स्क्वायर थीटा आ रहा है। तो ये वैल्यू 100, ये 12.5 कट कर दें फटाफट करके, ये आई थिंक 8 टाइम्स जाएगा, आप देख लो हिसाब से, है ना। 8 टाइम्स जाएगा, ये 12.5 क्योंकि 4 टाइम्स होता है, तो ये 1/2 है ना। तो ये 8 5 40, 8 2 16, 4 20, 8 1 में 8 2 10, सही है, ठीक है। तो वो कितना जा रहा है, 8 टाइम्स जा रहा है, 8 टाइम्स। तो ये 8 बाई 12.5 को कैसे लिखा जा सकता है, हम लोग इसको करेंगे 80। अभी हम लोग इसको क्या लिखेंगे, लिखते हैं कि किससे कट किया जाए, 25 से नहीं, 20 से नहीं, 5 से कट करते हैं। चलो आ जाओ, लेट अस कट इट फ्रॉम 5। अब ये वैल्यू 80 है तो कितना आएगा 1, अरे यार ये कितना छोटा है 1, अब ये आ गया 30 मतलब कि 6 डिवाइड बाई, भगवान ये भी नहीं दिमाग में आ रहा। और ये वैल्यू कितनी, ये वैल्यू कितनी है 125, तो ये आई थिंक 25, ठीक है। यानी कि ये आ गया साइन स्क्वायर थीटा, ओके अच्छी वैल्यू ली हम लोगों ने। तो साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू 16/25 आ गया। आइए इधर देखते हैं, इसकी वैल्यू 16/25 इज इक्वल्स टू साइन स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू साइन स्क्वायर थीटा आ गई, यानी कि साइन थीटा की वैल्यू आ रही है आपके पास 4/5। साइन स्क्वायर थीटा 4/5 कब होता है, 53 पे कितना होता है, यानी कि थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 53 डिग्री। यानी कि हम लोग जान गए हैं कि ये वैल्यू कितनी होनी चाहिए 53। अभी तक हमने ट्रॉली की वेलोसिटी को यूज नहीं किया है कि ट्रॉली की वेलोसिटी से हमारा क्या रिलेशन है। तो हमने कहा कि चलो भाई अभी हम लोग उसका यूज नहीं करने वाले, अभी हमको टाइम निकालना है। टाइम हमारे पास कैसे आएगी, टाइम आ जाएगा कि हम ये जानते हैं कि हमने आपको बताया था, इसी तरह हमने डेरिवेशन भी स्टार्टिंग में की थी कि टाइम को आपको कैसे निकाल सकते हैं आप, कि टाइम की वैल्यू कैसे आ सकती है। कि हमने आपको डायरेक्टली बताया था कि जब हमको पता है कि टॉप मोस्ट पॉइंट पे यानी कि मैक्सिमम हाइट की पॉइंट पे y में वेलोसिटी पार्टिकल की 0 होती है। तो जब y में वेलोसिटी पार्टिकल की 0 है तो आपको बोला भी था मैंने कि x का x में सोचना है, y का y में सोचना है, तो जाके मतलब कि वो ज्यादा इजी हो सकता है। तो y में वेलोसिटी 0, इनिशियल वेलोसिटी आपको पता है कितना u sin थीटा, और y में वेलोसिटी टॉप मोस्ट पॉइंट पे 0 यानी फाइनल वेलोसिटी 0 है। तो आप कौन सा इक्वेशन लगा सकते हो, v = u + at। a की वैल्यू आपको -g लेनी है क्योंकि वो डाउनवर्ड लग रहा है और पार्टिकल का भी मोशन किधर हो रहा है, ऊपर की तरफ हो रहा है।
तो आइए उसको हम लोग देखते हैं कि ये वैल्यू कैसे आती है टाइम की। तो हमने कहा कि टाइम इज इक्वल टू, हमने ऐसे भी देखा था कि आधा, ये मान लीजिए कि ये आधा है तो पूरा अपना इधर की तरफ होगा, है ना। तो इस तरह भी कह सकते हैं कि टोटल टाइम 2u sin थीटा बाई जी होती है, तो हाफ टाइम कितना हो जाएगा, u sin थीटा बाई जी हो जाएगी। तो वो वहीं से डायरेक्ट डिराइव करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, यानी u sin थीटा बाई जी इज इक्वल टू टाइम आ जाएगा। अब ये टाइम आ गया तो भाई ये कितना आ जाएगा अपने पास, देख लीजिए ध्यान से, u sin थीटा, u की वैल्यू पता है कितना है 12.5। ऑब्वियसली हम u की कौन सी बात कर रहे हैं, हम लोग हॉरिजॉन्टल की वेलोसिटी की बात नहीं कर रहे, क्योंकि ये जो टाइम का फॉर्मूला हमने निकाला था, तो आप याद करिए या फिर मैं निकाल ही देता हूं। तो v इज इक्वल टू u प्लस at। अभी हमको पता है कि v y की वैल्यू टॉप मोस्ट पॉइंट पे क्या है, 0 है, और u की वैल्यू कितनी है, और वर्टिकल डायरेक्शन में कितनी वेलोसिटी है अपने पास, u sin थीटा है। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, ट्रॉली की वेलोसिटी से अपने कुछ मतलब नहीं है, यानी कि ये आ जाएगा u sin थीटा, u sin थीटा। तो यहां पे रखेंगे हम लोग 0 इज इक्वल टू u sin थीटा माइनस जी इंटू टी। तो टी की वैल्यू आ जाएगी u sin थीटा डिवाइड बाई जी, है ना, देखो वही वैल्यू आ गई। तो ये वैल्यू आ जाएगी अपने पास टी। तो अब हम लोग यहाँ पे वैल्यू रख लेंगे 12.5 इंटू साइन थीटा की वैल्यू इधर से लाएंगे, साइन थीटा दिस इज द वैल्यू ऑफ साइन थीटा डायरेक्टली 4/5 डिवाइड बाई 10, ये वैल्यू आ जाएगी। यहां से कट करना चाहेंगे तो कट हो जाएगा, ये आ जाएगा आपका ये 4/50 है ना, तो 12.5 इंटू 4/50, तो ये इसी से कट जाएगा, आई थिंक ये 4 टाइम्स में कटेगा, 4 टाइम्स में, है ना, हाँ 4 से 4, यानी कि टाइम की वैल्यू कितनी आ रही है, टाइम इज इक्वल्स टू 1 सेकेंड, ये 1 सेकेंड आंसर आ गया। अभी हमको x निकाला, अभी हम लोगों को ट्रॉली की वेलोसिटी की जरूरत पड़ेगी, क्यों, क्योंकि हमने क्या बोला था, बार बार मैं यही बोलता हूं कि आपको x में सोचना है, x का चीज x में सोचोगे तो ज्यादा आपके लिए बेनिफिट रहेगा, बेनिफिशियरी रहेगा, तो चीजें कॉम्प्लिकेटेड नहीं होके आएंगी, और आंसर करते टाइम पे दोनों को मर्ज कर देना, ऑब्वियसली, है ना, कुछ भी झंझट नहीं है ना, आपको बहुत ही बेसिक से सोचना है, तो एकदम मक्खन की तरह सारा काम आपका होने वाला है। चलिए आइए देखते हैं, उसको भी सोच लेते हैं कि उसकी वेलोसिटी कितनी होगी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, है ना, सॉरी डिस्टेंस कब वो छोड़ेगा, ये x की पॉइंट ये ट्रॉली से कितनी रहनी चाहिए, x की वैल्यू बतानी, ये 10 मीटर पर सेकंड था, है ना, और इधर वेलोसिटी कितनी थी 12.5 मीटर पर सेकंड, और थीटा की वैल्यू तो हम लोगों ने निकाल रखी है, अभी कितना है 53 डिग्री। तो आइए x निकालते हैं, यानी x हॉरिजॉन्टल है, यानी कि हॉरिजॉन्टल के आइटम को ही हम लोग यूज करने वाले हैं। तो हॉरिजॉन्टल का आइटम क्या है, एक u cos थीटा, है ना, तो x इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, x में वेलोसिटी इनटू टाइम, क्योंकि x की डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है ही नहीं अपने पास, तो x में वेलोसिटी कितनी है u cos 53 प्लस अपने पास एक और वेलोसिटी x में ट्रॉली की, ट्रॉली के ऊपर भी तो हम लोग चले, जैसे हम लोग बॉलिंग करते हैं, तो बॉलिंग करने की कंडीशन में क्या होता है, स्पिनर का बॉल स्लो जाता है, स्पिनर का बॉल कैसे जाता है, स्लो, क्योंकि वो उतना तेज दौड़ के नहीं फेंकता है, बहुत थोड़ा सा दौड़ता है, जितना उसको मतलब कि जितनी स्पीड पे उसकी बॉल स्विम हो सके। लेकिन अब अगर वहीं पे आप देखो तो बॉलर बहुत दूर से दौड़ता हुआ आता है, फेंकता है, तो उसकी बॉल उसको ज्यादा स्विम करानी है, सो दैट्स व्हाई ऐसा काम करता है। ये u cos थीटा, तो ये इसको प्लेटफॉर्म की वेलोसिटी भी मिल जाएगी +10 इनटू टाइम, टाइम कौन सा भाई, जो यहां से यहां गया, तो वाला x की, ये x आपको मिल जाएगा, है ना, तो x इज इक्वल टू क्या, u की वैल्यू पता है आपको 12.5, cos 53 की वैल्यू आई थिंक होती है मेरे हिसाब से 3/5 प्लस 10 इनटू टाइम आपका 1 सेकेंड आया, वो तो x की वैल्यू आपके सामने है 2.5, है ना, 2.5 इंटू 3, तो ये आ जाएगा 7.5, क्या है, हाँ 7.5 प्लस 10, तो ये आ जाएगा 17.5 x की वैल्यू, ये इतने मीटर पर वो बॉल छोड़ेगा, तब जाके वो वहां पे उस लूप में या फिर उस हुप में या फिर उस बकेट में वो बॉल जाके हॉरिजॉन्टली जब वहां से क्रॉस करेगा, तो हॉरिजॉन्टली वो क्रॉस करेगा उधर से, यानी कि एट दिस टाइम देयर इज नो एनी वेलोसिटी अलोंग y डायरेक्शन फॉर द बॉल, ओके। तो इसको अब देखते हैं, अभी हम लोग थोड़ा सा एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और देखते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं कोलिजन। कोलिजन, अब वो कैसा कोलिजन की, जैसे कि हमने कोई
बॉल को क्या किया, हमने उसको फेंका, बॉल को क्या किया, फेंका। कैसे फेंका भाई, अब इसमें मैटर करता है कि कैसे फेंका। प्रोजेक्टाइल में एक वीडियो और डालने वाला हूं, बस दिस इज द लास्ट सेकेंड वीडियो, और इसके बाद प्रोजेक्टाइल का खात्मा हो जाएगा। ठीक है, आइए आगे पढ़ते हैं हम लोग। क्या है ये कि हमने ऐसा कहा कि मान लीजिए कंडीशन क्या बनती है। पहली कंडीशन हम लोग देखेंगे कि इलास्टिक कोलिजन। क्या, इलास्टिक कोलिजन। हम लोग ये कंडीशन लेके चल रहे हैं ऐसा कि ऐसा होगा। ठीक है, इनइलास्टिक तो हम लोग नहीं कर चल रहे क्योंकि अभी सेंटर ऑफ मास में हम लोग ये चीजें नहीं पढ़ी हुई है। सो दैट्स वाई आपको थोड़ा सा सफर करना पड़ सकता है। सो दैट्स वाई हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले हैं, सिर्फ ऐसे ही देखने वाले कि क्या कंडीशन होके आने वाली है। चलिए देखिए, अभी क्या है इसमें बेटा कि पहली कंडीशन मैंने ऐसा कहा कि ये ऐसे है, ऐसे मान लीजिए यहां से ये यू से थीटा एंगल पर फेंका जा रहा है, तो ट्रेजेक्ट्री कुछ इस तरह बनेगी, है ना। ट्रेजेक्ट्री इस तरह बनेगी, तो कोलिजन, यानी कोलिजन का मतलब कि वॉल से बॉल जाके यहां पे टकराएगा। अब बॉल जाके यहां पे वॉल से अगर टकराता है तो क्या इसका मतलब कि बॉल मतलब टकराना मतलब ये। तो इलास्टिक कोलिजन मतलब जिस वेलोसिटी से टकराएगा, यानी कि उस पॉइंट पे जो पार्टिकल की वेलोसिटी रहेगी उसको बदले में वही वेलोसिटी मिल जाएगी। दैट्स इट, खत्म। यानी कि यहाँ पे पार्टिकल के पास जब टकराएगा तो x में वेलोसिटी ये होगी, यानी कि उसको vx ले लेते हैं। तो टकराएगा तो हॉरिजॉन्टल में उसको कोलिजन मोमेंटम कंजर्वेशन से उसको वेलोसिटी vx इधर की तरफ मिल जाएगी। और उसके पास, पार्टिकल के पास इस टाइम पे आपको लग रहा है क्या कि ये मैक्सिमम हाइट, ये एच मैक्स आपको दिख रही है। दो कंडीशन इसमें होती है, वो क्या है आपको दिखती है, दिखाता हूं मैं। अब ये मैक्सिमम कंडीशन की जो हाइट अपने पास दिख रही है पार्टिकल के पास, इसके बाद मतलब कि उससे कम हाइट पे जाके, यानी कि डिसेंडिंग वाली सिचुएशन में जाके वो टकरा रहा है। मतलब कि ये हाइट के इधर नहीं है ना, एसेंडिंग मतलब कि चढ़ते टाइम पे किधर, क्योंकि टॉप मोस्ट क्या है, हाइट है अपने पास एच मैक्स की वैल्यू, तो चढ़ते टाइम पे नहीं, उतरते टाइम पे क्या कर रहा है, टक्कर कर रहा है। तो इस टाइम पे आपको पता है कि पार्टिकल के पास अगर y में वेलोसिटी आएगी तो वो डाउनवर्ड की तरफ आएगी, क्योंकि वो मोशन अंडर g की वजह से नीचे की तरफ जा रहा है। तो उसके पास, पार्टिकल के पास वेलोसिटी आ भी सकती है तो वो नीचे की डायरेक्शन में आएगी। नीचे की डायरेक्शन में, यानी कि उसके पास मान लीजिए कि वेलोसिटी इनिशियली यहाँ पे तो 0 रहती है, यानी यहाँ पे हमने मान लिया vy वेलोसिटी इसके पास है। ठीक है, अब vy वेलोसिटी है तो हमने कहा कि ठीक है भाई, अब ऐसा आए तो बहुत लोग ऐसे करते, अब ये ऐसे, ये इतना आ जाएगा ऐसे, यानी कि ये कॉपी हो जाएगा पाथ। थोड़ा सा इसको और अच्छे से बना, हाँ ये पाथ पूरा ऐसे, बहुत लोग कहते हैं ये रिफ्लेक्ट हो जाता है इधर की तरफ, क्योंकि इलास्टिक कोलिजन अपने पास है ना। तो हमको ऐसे भी देखना रहता है कि वॉल कितना दूर है, तो देखते हैं कि कंडीशन क्या। ये कंडीशन आपके पास ऐसे आएगी, ठीक है, और मतलब कि बॉल यहाँ पे आके गिरेगा, तो ये डिस्टेंस पूछ लेते हैं वो, ये बोलते हैं ये x है, तो बताइए कितना होगा। ठीक है, तो हमने कहा कि चलो भाई ये भी बता देंगे, कोई बात नहीं। तो कंडीशन मैंने आपको समझा दिया है, ये x भी ट्रेवल होगा तो ये vx की वजह से, क्योंकि मोमेंटम कंजर्व हो रहा है इलास्टिक कोलिजन की वजह से। जो पहले उसकी वेलोसिटी थी, कोलिजन के बाद भी वही वेलोसिटी रहेगी। सो दैट्स व्हाई पार्टिकल को लेफ्ट की डायरेक्शन में कोलिजन के बाद उसको vx वेलोसिटी वही वाली मिल जाएगी जो इस पॉइंट पे, क्योंकि आप जानते भी हो कि पूरे प्रोजेक्टाइल की ट्रेजेक्टरी पे पार्टिकल की वेलोसिटी कभी भी चेंज नहीं होती है। तो ये वैल्यू आ गई अपने पास, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन अब इसमें क्या है, दूसरी कंडीशन की अब चेंज कर देंगे। हमने क्या कहा कि असेंडिंग में ही जाके वो टक्कर कर जा रहा है। मानिए कि यहीं पे वॉल हो गई और यहां से ट्रेजेक्टरी स्टार्ट हो रही है ना, u थीटा से हमने स्टार्ट किया ऐसे करके। अब हमारे पास मैक्सिमम हाइट कौन सी आई, ये आई है, लेकिन यहीं पे वॉल हो गया। वॉल पे काम करते हैं, फीलिंग के लिए थोड़ा सा और आगे बनाते हैं, यहाँ पे बनाते हैं ना। अभी फील आ रहा है कि हाँ भाई असेंडिंग में जाके टक्कर। यहाँ पे क्या है, ये वॉल है, ये क्या है, वॉल है अपने पास, यहीं पे जाके वो टक्कर चक्कर जा रहा है। तो अपने पास इधर तो u sin थीटा की वेलोसिटी, इधर u cos थीटा की वेलोसिटी। अब इन वेलोसिटीज के साथ उठा यहाँ पे अब टक्कर करेगा वो, है ना। तो अब इस पॉइंट पे पार्टिकल ऊपर की तरफ जा रहा है, तो इसके पास इस पॉइंट पे पार्टिकल के पास vy की वैल्यू 0 होती है
और इधर की तरफ वी एक्स होती है जो यू कॉस थीटा के बराबर होती है। ठीक है, दोनों वेलोसिटी मैंने लिख दिया है, इस डायरेक्शन में भी और उस डायरेक्शन में भी, है ना। तो क्या आप जानते हो कि जब पार्टिकल ऊपर की तरफ जाएगा तो उसके पास ऊपर की तरफ वेलोसिटी होगी, यानी कि टक्कर करेगा, यानी कि इस पॉइंट पे इधर की तरफ वेलोसिटी, है ना। यानी कि टक्कर करेगा तो पार्टिकल ऊपर की तरफ है, यानी कि इधर को ऊपर की तरफ है, तो उसकी ट्रेजेक्टरी जो बनेगी वो ऐसे बनेगी, बहुत लंबी दूर की तरफ, ऐसे, है ना। तो ये पाथ देखिए फिर से अपने पास जो ये पाथ है वो पाथ फिर से यहाँ पे वो हो जाएगा। तो ये देखिए लेसर वाला है, इसको बहुत लोग x लेसर देन r/2 करके भी बोलते हैं, यानी कि ये वैल्यू x लेकर चलते हैं अगर हम लोग, और ये r/2 से क्या है, लेसर है। ठीक है, ये r/2 से क्या है, लेसर, और इसमें क्या है, ये r/2 से क्या है, x ज्यादा है अपने पास, यानी कि ये कौन सा, ये x नहीं, ये तो मैंने अभी ये ऐसा लिख दिया, मान लीजिए इसकी वैल्यू हम लोग x1 ले लेंगे ये बताने के लिए, लेकिन ये वैल्यू जो फेंकने वाली पॉइंट रहती है और वॉल के बीच में जो डिस्टेंस रहती है, अब ये क्या है, x ग्रेटर देन r/2, तो ये पहली कंडीशन है। आप लोग यहाँ पे लिख सकते हैं क्या, x ग्रेटर देन r/2 पहली कंडीशन, एंड दूसरी कंडीशन x लेसर देन r/2। तो ये दोनों की ट्रेजेक्टरी इलास्टिक कोलिजन के केस में। तो फिर बाद में तो आप कहानी कर ही सकते हो, क्या करना है आपको, आप बड़े आराम से जानते हो, कोई दिक्कत नहीं है। नोट करिए इसको, देखते हैं वीडियो कितना हुआ। हाँ, तो अब हमारा इसमें देखिए कॉन्सेप्ट जो बाकी है वो कॉन्सेप्ट अभी कुछ बाकी नहीं है, क्योंकि अभी हजारों क्वेश्चन तैयार किए जा सकते हैं। अभी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं कि जैसे कि मान लीजिए कि एक गाड़ी है, वो इस इधर की तरफ v वेलोसिटी से जा रही है, एक पीछे से गाड़ी है उसको दौड़ा रही है कितनी वेलोसिटी से, कुछ वेलोसिटी उसकी भी दे दी है, लेकिन अब उसी पीछे वाली गाड़ी में से एक आदमी है जो तोप निकाल के उसको फायर करना चाहता है कि उस गाड़ी को ही उड़ा दूंगा मैं। तो व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द, ये कि वो इतनी हाइट पे है तो उसका टारगेट जाके यानी कि उस तोप के गोले का रेंज जाके वहां पे गिरना चाहिए। तो ये सब कंडीशन आती है, कंडीशन कैसे होती है हम आपको ये क्वेश्चन से आप बता सकते हो पूरी तरह से, कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। ये दो कंडीशन इलास्टिक कोलिजन में, वॉल की कंडीशन में कोलिजन के बाद कैसी ट्रेजेक्टरी बनती है वो मैंने आपको बता दिया इधर। ठीक है, तो ये देख लीजिए। तो इस कंडीशन में आपको जो ये डिस्टेंस मिलता है देखिए वो इतना ही मिलता है जो इतना इधर रहता है, लेकिन देखिए अब इसको आप कैलकुलेट करने की बार बार कोशिश करिए। अब आपको क्या करना है भाई कि आपको बताएगा कि वॉल, अब जैसे कि इसके ऊपर हम लोग एक क्वेश्चन करेंगे तो मजा ज्यादा आने वाला है ना, इसको नोट कर लीजिए कि ये ऐसी कंडीशन आने वाली है। तो ये यहाँ पे ये क्या था अपना वी वाई था ऊपर की तरफ, है ना। हाँ, तो ये टक्कर असेंडिंग में, वो टक्कर डिसेंडिंग में, या फिर एक्स मतलब क्या, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन एंड वॉल के बीच में हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है। ठीक है, तो r/2 से कम, r/2 से ज्यादा। तो अभी हम लोग उसके ऊपर क्वेश्चन देखते हैं। ऐसे रैंडमली एक क्वेश्चन बनाता हूं, मे बी कैलकुलेशन वो हो सकती है, मैथ्स हो सकती है, तो भी हम लोग करेंगे। ठीक है, डोंट वरी। मैं आपके लिए सोचता हूँ कि कैलकुलेशन थोड़ा सा हार्ड ना हो ताकि इजी आपके लिए रहे। ठीक है, आइए फिर भी देखते हैं, एक क्वेश्चन देखते हैं इसके ऊपर। ऐसे रैंडम ले लेते हैं क्वेश्चन। हमने कहा कि u इज इक्वल्स टू 30 मीटर पर सेकेंड से मैंने इसको फेंका। अब ये 30 डिग्री का एक एंगल बना दिया। मैंने कहा इसको कि एक चीज मैं कैलकुलेट करता हूं छुप के, u स्क्वायर साइन चक 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 चक, हाँ ठीक है। मान लीजिए मैंने ऐसा कह दिया कि 100 मीटर पर एक वॉल है। क्या है? 100 मीटर पर एक वॉल है। तो 100 मीटर पे एक वॉल है, तो बताइए कि वॉल से टक्कर करने के बाद पार्टिकल कितना दूर गिरेगा, ये बताना आपको। तो बहुत बच्चे क्या करते हैं, आंख बंद करके काम करना स्टार्ट कर देते हैं बाद में। हालांकि वो तो फंस तो जाते हैं। फंस मतलब क्या कि
कि उनको बाद में जाके पता चलता है कि अरे यार ये तो वॉल से टक्कर ही नहीं कर रही है, क्या हो रही है, पहले ही गिर जा रही है। यानी कि इसका रेंज ही कितना है 45√3 और हमने वैल्यू कितनी देके रखी है 100 मीटर। तो ये क्या हो जाएगा, पहले ही कहीं गिर जाएगा इधर, ठीक है। यानी कि जरूरत नहीं, कोलिजन डज नॉट पॉसिबल, तो नन ऑफ दीज ऑप्शन हो सकता है। इसके बारे में भी ध्यान रखिए, बहुत ऐसा होता है, जैसे पिछले वाले करंट इलेक्ट्रिसिटी में मैंने ऐसा क्वेश्चन कराया था। तो ये देखिए अभी मैं आपको बताने जा रहा हूं कि मैं इसका रेंज क्या करता हूं, चेंज करता हूं। मैंने कहा इसको डिसेंडिंग में करेंगे, असेंडिंग करते हैं, डिसेंडिंग में करते हैं। चलो डिसेंडिंग में ज्यादा मजा आएगा। मैंने कहा कि ये वॉल जो है दी हुई है, ये ऐसा आ रहा है ना, तो यहां पे है, ठीक है। ये कहां पे है, यहां पे है, ठीक। अब बताइए मेरे को, तो इसका r/2 कितना आएगा, तो r इसका क्या है, इसकी पोजीशन में मेरे को कुछ देनी पड़ेगी एक्चुअली। क्या दे दूं मैं, 45 दे दूं कि 50 दे दूं, 50 दे देता हूं, चलो 50 दे देता हूं आपको। ये वॉल जो है ये कितने पे है, 50 मीटर पर क्या है, एक वॉल अपनी दी हुई है। तो आपको बताना है कि वो कोलिजन करके कितना दूर गिरने वाली है, यानी कि यहाँ पे बॉल अपना आके कहां पे गिरेगा, ये x आपको बताना है एक्चुअली, दिस इज द क्वेश्चन। x आपको बताना है, यानी कि लिख देता हूं यहाँ पे x क्या है, अननोन है। तो अभी हमको तो मतलब नहीं है, अपने को पता है कि रेंज अपना जो आ रहा है वो आई थिंक 45√3 आएगा, एंड 45√3 इज ग्रेटर देन 50। तो अब हमको देखना है कि भाई 50 पे इस पॉइंट पर, ये टॉप मोस्ट पॉइंट एच मैक्स है, ये क्या है, एच मैक्स है। एच मैक्स की वैल्यू फटाफट कैलकुलेट कर लेंगे, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा/2g। तो u स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, 900 इंटू साइन स्क्वायर थीटा, मतलब कि ये यानी कि 1/4 डिवाइड बाई 2g, यानी कि 20, 0 से 0 कैंसल, और ये आ गया 45, यानी कि आ गया 45/4। 45/4 अपना आंसर आ रहा है, यानी कि ये आई थिंक हमारे हिसाब से 11.10 यानी कि 2 यानी कि 5 ये आएगा, 11.25 वैल्यू आएगी। 11.25 मीटर एच मैक्स की वैल्यू है, ठीक है। लेकिन यार अभी मेरे को ये नहीं पता चला कि ये डिस्टेंस से जो ये वॉल का डिस्टेंस है, यानी कि ये पॉइंट, ये यहां से कितना दूर है टॉप मोस्ट पॉइंट से, पता करना पड़ेगा। तो हमको पता कर सकते हैं कि ये डिस्टेंस r/2 होती है, तो ये r/2 में से 50 को माइनस करेंगे तो वो डिस्टेंस मिल जाएगी, x अपने को पता चल जाएगा। तो वो निकाल लेते हैं फटफट। देखिए r/2 की वैल्यू कितनी है, r की वैल्यू पहले आपके सामने निकाल देता हूं एक बार। r इज इक्वल टू u स्क्वायर यानी कि 900, फिर कितने आ जाएगा आपका sin 2 थीटा यानी कि √3/2 डिवाइड बाई g, 10 कैंसल कैंसल कैंसल, तो 45√3 आ गया, 45√3 मीटर, और डिवाइड बाई 2 कर देंगे तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी r/2 की। तो r/2 की वैल्यू हमारे पास ये आ गई 45√3/2। अब ये वैल्यू इससे कैंसिल करेंगे तो आ जाएगा 22.5√3 मीटर। अब अपने पास ये वैल्यू आ गई, तो ये वैल्यू अपने पास r/2 है। अब ये r/2 अपने पास, तो 50 में से इसको करना पड़ेगा माइनस, तो माइनस कर देते हैं। तो 50 माइनस ये डिस्टेंस निकालने के लिए, ये डिस्टेंस एक्चुअली कि वो r/2 से कितने डिस्टेंस पर है, तो 50 माइनस 22.5√3 की वैल्यू एक्चुअली निकाल लेते हैं। 22.5 इंटू 1.7, ये वैल्यू कितनी आ रही भाई, 85, 34, 8 4 12, 2 34, 4 38 है ना, ये आ गया 38.25 वैल्यू आ रही है अपने पास। इसकी वैल्यू 38.25 यानी 38.25 40 में से माइनस कर देंगे 25, 38.25, तो वैल्यू 25 है ना, तो 38 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 12.25, माइनस करेंगे तो आ जाएगा मतलब एक और माइनस हो तो 11.75 आ जाएगा। तो 11.75 वैल्यू अपने पास आ गई, किसकी, इसकी। यानी कि इतना जाने में कितना टाइम लगेगा, क्योंकि हमको यहां पर क्या निकालना होगा, यानी कि ये टाइम एक्चुअली ये जो वैल्यू है ना, इतना भी मेहनत करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इलास्टिक कोलिजन है।
अपने को पता है कि हमको ये डिस्टेंस टोटल निकाल लेनी है। अब हमको ये भी पता चल गया कि ये वैल्यू अगर अपने पास मिल गई है तो इलास्टिक कोलिजन से बहुत बार ऐसा भी होता है कि ये डिस्टेंस इधर की तरफ एकदम क्या आ जाता है, कॉपी। लेकिन हम उस तरह नहीं करेंगे, बहुत हम शॉर्ट में नहीं बताना चाहते, बिल्कुल आपको फील आना चाहिए, ठीक है। तो फीलिंग के साथ काम करना है। तो ये आ गया 11.75 वैल्यू अपने पास, है ना। किसकी वैल्यू, ये वैल्यू 11.75 है। तो टोटल रेंज अपना आ रहा है कितना, टोटल रेंज अपने पास 50 मीटर है, टोटल रेंज 45√3 है। तो 45√3 बहुत देखते हैं ऐसे, एक बार ऐसे कर लेते हैं, इंटू 1.7, ठीक है। ये आ गया 76.5। तो 50 में से अगर इसको माइनस भी अगर हम लोग करते हैं तो ये आता है 26.5, तो आ जाएगा 26.5। मोस्टली आंसर यही आता है कि 26.5। ये क्या है, ये रेंज में से वॉल की डिस्टेंस माइनस कर, जितना वो आगे जाएगा उतना ही इधर टकरा के चला आएगा। अब वो कैसे होता है, क्यों, क्योंकि भाई जो ये टाइम है हम लोग उसको निकालते कैसे एक्चुअली, ये क्वेश्चन आपका उस तरह हो गया ना कि इधर की तरफ आपका क्या है, सेम मैं आपको हिंट देता हूं, आपको समझ में आ जाएगा। देखिए मैंने कैसे किया इसको। अब क्या है, मैंने ये जो निकाला था आपका वो भी बताता हूं आपको। ये वैल्यू जो अपने पास आ रही है, ये हाइट आएगी, वो कैसे आएगी, वो हम लोग 11.75 इंटू यू कॉस थीटा का, यू कॉस थीटा टाइम इज इक्वल टू क्या होता है, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। तो ये डिस्टेंस अपॉन यू कॉस थीटा करेंगे, यू कॉस थीटा इज इक्वल टू टाइम आ जाएगा। कहां से कहां तक, यहां से यहां जाने का टाइम आ जाएगा, ठीक है। यहां से यहां जाने का टाइम ये आ जाएगा, यानी कि इतने में ही हम लोग देखेंगे कि s इज इक्वल टू s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर से हाइट कितना आता है, कितना नीचे जाता है, ut तो जीरो हो जाएगा, तो हाफ at स्क्वायर यानी कि हाफ gt, ये वाला टाइम t स्क्वायर करके हम लोग वहां से कौन सा h इज इक्वल, यानी कि ये वाला h डिस्टेंस अगर हो गया तो h इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर। तो यहां से हम लोग वो टाइम निकाल ले, अरे h निकाल लेंगे, ठीक है। अब ये h कितना है, वो इस h में से माइनस हो जाएगा टोटल में से, ये वाला h कितना है, ये डिस्टेंस, ये h माइनस h है। अब इसके लिए हम लोग वही जो है अपने पास, ये h माइनस h अपने को तो पता है ना, क्योंकि टोटल h पता है और ये h भी पता है। तो ये इतने डिस्टेंस नीचे आने में वो क्या कितना टाइम लेने वाला है। तो ये तो क्वेश्चन हम लोग किए है ना पहले, क्या कैसे करते थे, ये वाला ट्रेजेक्टरी वाला क्वेश्चन हम लोग करते थे ऐसे करके, ऐसे इधर से, तो वो आता था ऐसे करके इधर, तो एक वेलोसिटी इधर आती थी, एक वेलोसिटी इधर आती थी। तो उसी तरह तो है ये भी, देखो एक वेलोसिटी इधर रहेगी, एक वेलोसिटी अपने पास इधर रहेगी, है ना। तो ये इतना आएगा, तो ये निकालते थे इसका नीचे उतरने का टाइम क्वाड्रेटिक से। क्या कैसे वो निकलेगा टाइम, वो टाइम कैसे निकलेगा, h माइनस एच इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ut प्लस यानी कि u साइन थीटा इंटू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। ये t डैश हम लोग इसको t1 लेते हैं क्योंकि t हम लोगों ने यहाँ ऑलरेडी ये टाइम के लिए ले चुका है ना। तो यहां से आ जाएगा टाइम t1 और उसी टाइम t1 को हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे किसमें, हमारे पास x की वैल्यू निकालनी है ना, तो x इज इक्वल टू आ जाएगा u cos थीटा इंटू t1, ये आंसर, तो x आ जाएगा। तो डायरेक्टली वो 26.5 ही आएगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जो टाइम यहां से यहां आने में पार्टिकल को लगा वही टाइम यहां से यहां जाने में, क्योंकि दोनों डायरेक्शन में दोनों कोलिजन की बात की भी कंडीशन में उसके पास वेलोसिटी कितनी है उतनी है। तो यहां से आप कर सकते हो। तो इस तरह आपको ये कोलिजन वाला क्वेश्चन यानी कि वॉल के लिए सेम इसी टाइप से, उस वाले में क्या होता है, वो ऊपर टक्कर कर, यानी यहां टक्कर करता है तो पार्टिकल के पास y में जो वेलोसिटी मिलती है वो ऊपर रहती है, तो पार्टिकल को दूर लेके जाती है। क्यों, क्योंकि ऊपर की डायरेक्शन में वेलोसिटी, तो पहले वो y वाली वेलोसिटी जीरो होगी, उसके बाद वो नीचे आना स्टार्ट होगा। तो यानी पहले पार्टिकल ऊपर जाएगा, यानी कि ऊपर जाने में थोड़ा हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा, तो वो फिर आगे की तरफ जब जाएगा तो वो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी की वजह से जाएगा, तो फिर जी की वजह से धीरे धीरे नीचे आता है। इसलिए टक्कर के बाद उसमें ज्यादा रेंज पार्टिकल कवर करता है आफ्टर कोलिजन। इसमें क्या है, कम रेंज टक्कर के बाद ट्रेवल करता है पार्टिकल, क्योंकि x क्या है, वो ग्रेटर देन r/2 है। x मतलब कौन सा x, फेंकने वाली पॉइंट और वॉल के बीच का डिस्टेंस, ठीक है।
तो ये रहा आपका कोलिजन का, और कोलिजन का मैंने सब कॉन्सेप्ट अभी तक बता दिया है, एक आध न्यूमेरिकल अगली वाली वीडियो में ले लूंगा, डोंट वरी। और इसके बाद हम लोग प्रोजेक्टाइल फ्रॉम इंक्लाइन प्लेन पढ़ने वाले, सो दैट्स व्हाई दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो, और मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ। ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है, आप इसको चाहिए तो आप एज इलस्ट्रेशन आप इसको सॉल्व कर सकते हो, वैल्यू यही आने वाली, डोंट वरी, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।